हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप। तो अभी हम एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सम संख्या के वर्ग हैं। देखिए ये 169 है। पहला क्वेश्चन जो था मतलब है 169। तो 169 किसका वर्ग है, मतलब कि किसका हम वर्ग निकालेंगे। तो 169 आएगा, मतलब कि आप देखते हैं 13 का अगर हम वर्क करते हैं तो 169 आएगा। दूसरा नंबर जो है आप देखिए 196 है। तो 196 हम किसका वर्ग मतलब बता सकते हैं कि 196 है। तो 196 है जो कि 14 का है। किसका है? 14 का। ध्यान दीजिए ये। उसके बाद तीसरा जो है 256 किसका है? 256 किसका है? तो 256 है 16 इंटू 16। फोर्थ नंबर जो है वो है आपका 1296 किसका है? तो 1296 आपको ये बड़ा है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता कर सकते हैं, या नहीं आपको मतलब आइडिया है तो मैं बता दे रहा हूँ। ये 36 को आप जब स्क्वायर कीजिएगा तो 1296 होगा। फिफ्थ नंबर जो है क्वेश्चन, वो फिफ्थ नंबर क्या है? 6561। तो ये 81 का है। ध्यान दीजिए इसमें सम संख्या कौन है? ये 16 है, ये 36 है और आपका 14 है, यानी 196 जो है ये सम संख्या का वर्ग है। 256 जो है आपका सम संख्या का वर्ग है। 1296 सम संख्या का वर्ग है। दिख गया? यहाँ पे तो मुझे पता था कि हाँ जी 14 का वर्ग हम करेंगे तो 196 होगा, 16 का वर्ग करेंगे तो 256 होगा। और क्वेश्चन बनाते बनाते आइडिया हो चुका है कि किसका क्या होगा। अब जैसे 36 है तो 36 का 1296। लेकिन कुछ ऐसा ट्रिक रखो कि आपको अगर ये नहीं भी पता हो तो आप बता सको। तो ट्रिक पहला ये है कि ये आप हमेशा याद रखिएगा कि सम संख्या जो होगा ना, सम संख्या जानते हैं किसको कहते हैं? इवन नंबर जो 2 से पूरी कट जाए, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ये क्या है? ये सम संख्या 2 4 6 8 जो 2 से पूरी कट जाए। तो जिसका वर्ग मतलब कि जो नंबर हो अगर वो सम संख्या होगा तो उसका वर्ग वाकई में सम संख्या। जैसे ये 14 जो ये संख्या है ये सम संख्या है। तो 14 सम संख्या का जब आप वर्ग निकालिएगा तो इसका वर्ग जो होगा, आंसर जो होगा वो सम में ही होगा। जैसे 196 लास्ट में 6 है, ये सम है। आप ध्यान दीजिए। अब जैसे आप 2 को लेते हैं तो 2 का क्या आता है? 2 का वर्ग 4 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है? 9। 3 तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या का वर्ग क्या आया आपका? विषम ही आया। अब देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौका 16। देखिए ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। 5 का वर्ग कीजिएगा तो 25। ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। 6 का वर्ग कीजिए 36। ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। तो कहने का मेरा मेन यही था पॉइंट कि अगर संख्या सम है तो उसका वर्ग सम होगा ही। आपको अगर ये सब पता भी नहीं होता, जैसे मैं 13 इंटू 13 याद किया, कम से कम आप 1 से लेकर 30 तक तो जरूर माइंड में सेट कर लीजिए वर्ग कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर, ऐसे 30 तक। तो अगर ये आपको पता भी नहीं होगा तो आप यहाँ पे देखते हैं कि ये 196 है तो इसके इकाई स्थान पे तो सम संख्या है, यानी इसका आंसर होगा सम। इसका क्या होगा? सम। लेकिन 169 के लास्ट में क्या है जी? इकाई स्थान पर विषम संख्या, तो इसका आंसर होगा विषम। अच्छा ये 6561 है तो इसके इकाई स्थान पर 1 है, यानी कि ये पक्का विषम होगा। अब चाहे जो भी हो, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सम संख्या के वर्ग हैं। आपको यही बताना है कि इसमें से कौन सम संख्या के वर्ग हैं। तो जिसके इकाई स्थान पर सम संख्या होता ना तो वो सम संख्या का पक्का वर्ग हो, अब चाहे जितने नंबर का हो। तो ये आप एक चीज़ अपने माइंड में सेट कर लीजिए। दूसरा चीज़ इसी में एक और मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि जैसे कि 169 है तो ये तो एक वर्ग चाहे ये हो गया,
196 है, 196 ये सम संख्या का वर्ग है। अगर इसके लास्ट में जीरो हो, लेकिन जीरो का संख्या होना चाहिए, कौ गो जीरो है, कितना जीरो, जैसे 2 गो जीरो है तो जीरो 2 गो है, तो यानी कि सम संख्या में जीरो है, यही 196 लिख देता। और जीरो रहता 1 2 3, तो अब ये जो जीरो हो गया ये विषम संख्या में जीरो है और ये सम संख्या में जीरो है, तो ये तो सम संख्या का वर्ग होगा, लेकिन ये वर्ग नहीं होने का चांसेस में है, ये सम संख्या का वर्ग नहीं होगा। बात को समझिएगा कि ये सम संख्या का वर्ग नहीं होगा। यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। मतलब सिंपल हम ये कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं हो। ध्यान से समझ लीजिए। यही अगर 196 लिखा है और इसके बाद 3 जीरो के जगह पे 1 2 3 4 जीरो रहता है तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता। ये क्या हो जाता है? पूर्ण वर्ग। बात को समझ गए? मतलब लास्ट में जो जीरो हो वो सम संख्या में जीरो, जैसे 2 होगा, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, लेकिन विषम संख्या में नहीं। विषम संख्या में होगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा। अब जैसे ये आपका है ना 1296, ये पूर्ण वर्ग है 1296, लेकिन इसके बाद अगर एक जीरो रहेगा तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। वही 2 गो जीरो हो जाएगा तो पूर्ण वर्ग होगा, 3 जीरो होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वही 4 गो जीरो हो जाएगा तो पूर्ण वर्ग होगा। ये हम समझाना चाह रहे थे, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? आप बताइए इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? 400 है एक नंबर, 400, उसके बाद है देखिए 4000, उसके बाद आपको बता दे रहे हैं 33 0 5 0, उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो है। ध्यान से समझिएगा। अभी हम कुछ देर पहले आपको बताए थे, जीरो अगर सम संख्या में होगा तो वो पूर्ण वर्ग हो सकता है, विषम संख्या में जीरो होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, लास्ट में 3 जीरो है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा क्योंकि विषम संख्या में है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है। एक तो छांट दिए। यहाँ देखिए, अब इसको देखिए, ये नंबर बड़ा है लेकिन जीरो देखिए कितना है, 2 4 1 5, 5 को जीरो है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आपको बताते हैं, यहाँ पे कितना जीरो है? 1 जीरो है, ये विषम संख्या में जीरो है जी, एक जीरो है ना लास्ट में, तो ये विषम संख्या में जीरो है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 4 के बगल में कितना जीरो है? 2 गो जीरो है, तो ये पूर्ण वर्ग है। ये क्या है? पूर्ण वर्ग है। ये एक हम तरीका से निकाल दिए। आप जानते हैं कि 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग 4 होता है ना। इसी 4 के बाद में अगर 1 जीरो लग जाता 40 होता, 40 पूर्ण वर्ग है क्या? 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49, नहीं है क्योंकि 1 जीरो है विषम संख्या में, लेकिन वही इसके बाद में हम 2 गो जीरो लगा देते हैं 400, तो ये पूर्ण वर्ग है। 20 को 20 से गुना कीजिए, 2 दूना 4, 1 जीरो मिलकर 400 होगा, तो ये पूर्ण वर्ग हुआ। तो आपको समझ में आ गया कैसे हम निकाले हैं। अगर किसी भी संख्या के बाद विषम संख्या में जीरो होगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा।
अगर उसके बाद 4 गो जीरो हो, 2 गो जीरो हो, 6 गो जीरो हो, ये सब सम संख्या में जीरो है तो ये पूर्ण वर्ग होगा। यही हम समझाना चाह रहे थे 6 नंबर में। अब 7 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कोष्टक में सही संख्या लिखें। कोष्टक में सही संख्या यानी कि जो खाली स्थान है उसको सही संख्या उसमें लिखिए। देखिए 24 का स्क्वायर है माइनस 23 का स्क्वायर है। एक बात मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। इसका लॉन्ग डिवीजन भी है, शॉर्ट डिवीजन भी मैं आपको बताऊंगा, दोनों बताऊंगा, और उसके बाद आपको जो अच्छा लगे उसको यूज कीजिएगा। 24 का स्क्वायर है यानी कि 24 का आप स्क्वायर कीजिए, 24 को 24 से गुना कीजिए। 4 चौका 16, 6 लगा 1, 4 दूना 8, 1 9, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, 6 9 8 17 के साथ में लगा 1 4 1 5, 576 इसका हुआ। 24 का स्क्वायर कितना हुआ 576 माइनस, अब 23 का स्क्वायर कीजिए, 23 को 23 से गुना कीजिए, यानी कि 23 का स्क्वायर का मतलब 23 को 23 से गुना कीजिए तो जरा, 3 3 का 9, 3 दूना 6, 2 3 6 और 2 दूना 4, 9 हो गया, 6 6 12 का 2 हाथ में लगा 1 4 1 5, 529। मतलब इसका स्क्वायर निकालें, इसका स्क्वायर निकालें, अब दोनों घटाएं। 576 में देखिए 6 है, 576 में 529 हम घटाएंगे तो 16 में से 9 गया, 9 7 16 7 हुआ, 6 में से 2 गया 4 हुआ, 5 से 5 47 है ना आपका आंसर घटाने के बाद। अब आपको मैं इसका एक फॉर्मूला के वे से बताता हूँ, एल्जेब्रिक फार्मूला है। एक फार्मूला है एल्जेब्रा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही मेन फार्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो a प्लस बी यानी 24 आ प्लस 23 आ a माइनस बी यानी 24 में से 23 को घटाइए, 24 माइनस 23। तो देखिए 4 और 3 7, 2 2 4 47, और ये 24 में से 23 गया 1, 47 को 1 से गुना कीजिएगा तो 47 ही होगा ना आंसर। ये हमारा था दूसरा मेथड। बस इस मेथड को बनाने के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ऐसे 5 बार बोलिएगा, घर पे फॉर्मूला याद हो जाएगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। क्या बोलिएगा, यही बोलिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूला पे सारा बना देंगे। मुझे ये बहुत आसान लगता है, अब आपको कौन सा आसान लगता है ये आप ही बता सकते हैं। इसका स्क्वायर निकालिए, फिर इसका स्क्वायर निकालिए, फिर इसके स्क्वायर निकालने के बाद जो आंसर आया और इसका आंसर निकालने के बाद जो आंसर आया, दोनों के आंसर को घटाइए तो आंसर तो यही आएगा, 47 ही आएगा। अगला क्वेश्चन बी नंबर क्वेश्चन है, 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो 102 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, 102 प्लस 101। मतलब कहने का मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये देखिए 1 और 2 3, 0 0 0, 1 और 1 2, दोनों को जोड़े तो 203 हुआ। 203 गुने 102 में से 101 घटा दीजिए, 1 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 203। समझ में आया? बहुत आसान है। अब इसका सी पार्ट हम बनाएंगे। क्वेश्चन है 501 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और फिर होता है ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा 501 का 500, तो 500 500 1000 1001 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1001 जोड़ने पर, और 1001 और ये 501 में से 500 को घटा दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 1। तो 1001 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो आंसर तो 1001 ही ना होगा। ये 400 का स्क्वायर माइनस 399 का स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, फिर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। अब देखिए इसे जोड़ना है आपको, 9 9 4 3 7, ये हो गया 799, इसे घटाना है। अब हम डी नंबर सॉल्व करेंगे। डी नंबर क्या है कि 400 माइनस 399 का स्क्वायर, मतलब 400 का स्क्वायर माइनस 399 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब इसे जोड़ देंगे तो 9, ये भी हो जाएगा 9 4 3 7 799, 400 में 399 जाएगा 1। अब इसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 799। ये हमारा हो गया 7 का डी।